मेरी अताउल्लाह से कोई न दुश्मनी पहले थी ना मेरी अब है। मुख्तार की जाबिर से जीवन में कभी बात हुई हो इस रिकॉर्डिंग के संबंध में तो बताए कोई आदमी। अब बात ना बेबात, चुनाव तो मैंने लड़ा ही था। अब सारी मुसीबत, सारे बुरे काम जो आदमी कर रहे हैं उनका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ। आदमी सत्ता में बैठे हैं आज, जो बीजेपी के बिल्कुल कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, वो काम करें सत्ता का। टीम लड़ती है चुनाव, उसमें जाबिर भी हो सकता है, उसमें अताउल्लाह भी हो सकता है, उसमें मुख्तार भी हो सकता है, उसमें 4 लोग और भी हो सकते हैं। इतने सारे लोग थे, 70,000 लोगों ने वोट दिया, वो सब भी उसका एक हिस्सा है उस टीम का। तो कब्रिस्तान है जो कामा का, उसको सांड घर बनाया जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, ना मौलाना हारून आ रहे हैं, ना से मुख्तार आ रहे हैं। मैंने कही, उसकी भी मैंने कही, हल्ला मचाने वाले और काम करने वाले दोनों लोगों में कोई भी मेरे अलावा किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिला हो आज तक, नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, अताउल्लाह, उनके फादर साहब, उनके भाई, उनका पूरा परिवार बीजेपी के साथ रहा। मेरे गांव की जो घटना हुई, मेरे गांव की घटना में मैंने जितनी मुझसे भागदौड़ हो सकती थी उतनी करी मैंने। ये मुझे शोभा नहीं देता था कि मैं वहां मेरे जाके गांव के घर पे जाके मेरे गांव के लोगों के घर जाके मैं वहां वीडियो बनाता। ये गलतफहमी है ना कि लोग पिटेंगे कुटेंगे हमको याद करेंगे, वो जमाने गए, वो दौर गया। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। राजस्थान के कामा विधानसभा की राजनीति को नया दिशा देने वाले सीएम मुख्तार हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि कई सारे सवाल इनसे पूछने हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि मुख्तार साहब, आपने चुनाव लड़ा, बड़ी मजबूती के साथ आपने चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ लोग आपके साथ रहे और वो अब कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या मामला है? सबसे पहले अगर हम बात करें जाबिर घाटमी का, जो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि भाई हमने मेहनत की और उसकी वाहवाही किसने लूटी? मुख्तार ने। और एक जेल प्रहरी है, उसकी नौकरी खाने का काम आपने किया, तो कहाँ तक सच्चाई, क्या है मामला? सबसे पहली बात तो ये कि जो जेल प्रहरी की आप बात कर रहे हो, आरिफ लड़का है कान्होर का, उससे बेचारे से मैं सिर्फ जीवन में एक बार मिला हूँ। मुलाकात हुई मतलब आपकी? ठीक है। वो भी जाबिर को छुड़ाने जब हम डीग गए थे तब मेरी उससे मुलाकात हुई। आज तक भी मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। न मुझे ये पता कि उस वो किससे क्या बात कर रहा है, किससे क्या बात नहीं कर रहा, न मुझे ये पता कि किसने रिकॉर्डिंग की उसकी, किसने रिकॉर्डिंग नहीं की उसकी। ये सारी कहानियां जिन लोगों ने की हैं वही जानते हैं। सच्चाई तो ये है, नहीं वो तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है उस बेचारे से। और ना मैं ऐसे छोटे काम करता कि किसी की रिकॉर्डिंग कर ली, उसको वायरल कर दें और उससे बातें कर ली। ये जिसने किया ये उसका जवाब वही देगा। जिस आदमी ने रिकॉर्डिंग करी, जिस आदमी ने वायरल करी, वो जिम्मेदार वो जिम्मेदार है उसका या मैं जिम्मेदार हूँ? आप सोच के बताएं। नहीं, लेकिन जाबिर तो खुलेआम सोशल मीडिया पे वीडियो जारी करके ये कह रहा है कि मुख्तार है। वो क्या कह रहा है? मास्टरमाइंड तो पूरा मुख्तार है, उसने क्या है सारा। मैं क्या कह रहा हूँ, जो करने वाला है। मैं क्या कह रहा हूँ, आरिफ से मेरी आज तक भी जीवन में बात नहीं हुई। न मैंने रिकॉर्डिंग करी, न मैंने वायरल करी, न मैंने शिकायत करी। मुख्तार कैसे रिस्पॉन्सिबल है? वो तो ये भी मुख्तार की जाबिर से जीवन में कभी बात हुई हो इस रिकॉर्डिंग के संबंध में तो बताए कोई आदमी। अब बात ना बेबात, चुनाव तो मैंने लड़ा ही था। अब सारी मुसीबत, सारे बुरे काम जो आदमी कर रहे हैं उनका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ। नहीं, वो तो ये भी कह रहा है कि हमने इतनी मेहनत की, उसके बावजूद 60,000 प्लस वोट हासिल करी हैं। उसके पीछे की वजह तो हम ही है। मैं हूँ, अताउल्लाह है, और अताउल्लाह को लेने तक आप नहीं गए। उनका कहना है देखो, किसी व्यक्ति विशेष के नाम की मैं ये कहूँ कि मैं फलाना या फलाना, सारे ये सच्चाई है। सारे लोगों ने मेहनत की, ये सारे लोगों की मेहनत का कलेक्टिव एफर्ट्स का रिजल्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। सारे लोगों ने मेहनत की और चुनाव जब लड़ते हैं तो ये टीम वर्क है, टीम का काम है, टीम लड़ती है चुनाव। उसमें जाबिर भी हो सकता है, उसमें अताउल्लाह भी हो सकता है, उसमें मुख्तार भी हो सकता है, उसमें 4 लोग और भी हो सकते हैं। इतने सारे लोग थे, 70,000 लोगों ने वोट दिया, वो सब भी उसका एक हिस्सा है उस टीम का। तो सब लोगों के कलेक्टिव एफर्ट्स का, उनके सब मिले जुले प्रयासों का ये नतीजा है। फिर आप अताउल्लाह को लेने क्यों नहीं गए? अताउल्लाह को आपने छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं की? हमने उनको छुड़ाने की हर संभव प्रयास की। एक बात तो ये कि हो सकता है उस पर्टिकुलर दिन मैं वहां नहीं रहा हूँ। दूसरी बात उसकी ये भी है राजनीतिक कि मैं नहीं भी हूँ या मैं हूँ वहां पे। चुनाव जब चला, चुनाव में बहुत सारी चीजें चलती हैं, आप सब जानते हो। मेरी अताउल्लाह से कोई न दुश्मनी पहले थी ना मेरी अब है।
उस चुनाव में उस अताउल्लाह के वालिद साहब उस पंचायत में मौजूद रहे जिस पंचायत में समाज की तरफ से मुझे कैंडिडेट बनाया गया। उन्होंने समर्थन भी किया आपको? उन्होंने समर्थन किया, उस कैंडिडेट उस पंचायत में मौजूद रहे, वो पंचायत करवाने में होने में उस सब में उसकी भूमिका रही। उसके बाद वो बीजेपी की तरफ चले गए, अताउल्लाह के पिताजी। तो कोई आदमी अताउल्लाह के फादर को और अताउल्लाह को अलग करके देख सकता है, लेकिन मैं नहीं देख सकता, और कोई भी समझदार आदमी उन दोनों को अलग करके नहीं देख सकता। अताउल्लाह, उनके फादर साहब, उनके भाई, उनका पूरा परिवार बीजेपी के साथ रहा चुनाव में। तो अताउल्लाह भी बीजेपी के साथ है? ये तो वो बता सकता है, मुझे नहीं पता। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि वो बीजेपी के साथ है अभी भी, क्योंकि जितने भी उनके स्टेटमेंट आते हैं, और जाहिर सी बात है उनके फादर बिल्कुल नेक्स्ट टू नौक्षम रहते हैं, तो उनको तो ये सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। आज वो सत्ता में है, विपक्ष का काम तो हम कर लेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम तो हम कर लेंगे, उनका काम तो ये होना चाहिए कि लोगों की परेशानियां समाधान करें। आज वो सत्ता में है, सत्ता के साथ है, लेकिन तो उस समय जब वो बीजेपी के साथ चले गए, तो पॉलिटिकल रूप से आप ये बताओ कि एक व्यक्ति बीजेपी के साथ है, कल को मैं उसके साथ खड़ा रहूं तो हमारे लोग जिन्होंने हमें वोट दिया, हमें मदद की, कल को वो ये कहेंगे 1 मिनट में क्या ये तो बीजेपी से मिले हुए हैं। तो ये कुछ चीजें थी जिनकी वजह से मैं नहीं गया, नहीं तो मेरी कोई उनसे लड़ाई, मेरा उनसे कोई नाइत्तेफाकी ऐसा नहीं थी, आज भी नहीं है मेरी। वो अपनी तरफ से कुछ भी कहते हो करते हो, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। तो अताउल्लाह कह तो रहा है कि बहन की अब कहाँ गए वो नेता जो कहीं ना कहीं आवाज उठाते थे पब्लिक के लिए, लेकिन अब इन कब्रिस्तान है जो कामा का, उसको सांड घर बनाया जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, ना मौलाना हारून आ रहे हैं, ना सीएम मुख्तार आ रहे हैं। उसकी भी मैंने कही, हल्ला मचाने वाले और काम करने वाले दोनों लोगों में कोई भी मेरे अलावा किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिला हो आज तक, नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस का नेता हो और या बीजेपी के साथ जो लोग रहे मेवों में वो हों, उनमें से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी से मिला हो मेरे अलावा, किसी भी आदमी ने भागदौड़ करी हो, कोई भी आदमी घर छोड़ के गया हो इस मामले में मुझसे ज्यादा, कोई भी आदमी इसके कानूनी पहलू पर कोर्ट का जो रुख कम कर रहे हैं उस पर कोई काम कर रहा हो, मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो उस पर काम कर रहा हूँ, और सही तरीके से जो काम होना चाहिए वो कर रहा हूँ। अब कोई अब एक बात बताओ मुझे, कोई आदमी ये कहे कि इस पे हल्ला मचाओ, उससे कुछ हल निकलेगा क्या? सामाजिक सौहार्द भी इस इलाके का बना के रखना है। इससे पहले मसला हुआ गोपालगढ़ में, वो भी कमोबेश ऐसा ही काम था, वो भी ऐसा ही मसला था, कब्रिस्तानों का ही मसला था गोपालगढ़ में भी। वहां राजनीतिक लोगों ने हल्ला मचा के बेचारे साधारण आदमियों को उकसा के ऐसी स्थिति कर दी कि वहां 10 लोग हमारे मरे। किसका क्या बिगड़ा? मैं कल को वहां 1 मिनट में जाके खड़ा हो जाऊं, हा हुल्ला करने लगूं, मेरे साथ हजारों नौजवान और आके खड़े हो जाए वहां, उससे कोई हल निकलेगा क्या? कागज जो काम करेगा वो कोई और नहीं कर सकता। कोर्ट का ऑर्डर था वो, कोर्ट के ऑर्डर को हल्ला मचा के नहीं कर सकते आप कैंसिल, कोर्ट के ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा, वो तब कैंसिल होगा। और ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन ये मामला आदमी नहीं हूँ कि मैंने मतलब हा हुल्ला करता फिरूं और फिर उस पर चिल्पों करूं, ये मेरे से नहीं होगा। तो वो मतलब पहले से सांड घर है ना, मैंने पहले किसी मामले में हा हुल्ला किया, मैंने हमेशा संवैधानिक तरीके से, चाहे मैं किसी प्रोटेस्ट में शामिल रहा हूँ, उस प्रोटेस्ट में भी मैंने यही किया, घाटमी का प्रकरण में हमने प्रोटेस्ट किया, संवैधानिक तरीके से। कोई एक शब्द मेरा बता दे उकसाने वाला उस पूरे प्रोटेस्ट में, कोई एक शब्द नहीं। जाबिर और अताउल्लाह तो कहते हैं कि उकसाने की उसे जरूरत नहीं होती, हमें आगे कर देते हैं और हम पहुंच जाते हैं जेल। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सच्चाई वो भी जानते हैं। हमेशा मैंने हमारी टीम के हर साथी से हाथ जोड़ जोड़ के मैंने ये कहा है कि विनम्र रहें, आंदोलन के साथी जितने विनम्र रहेंगे, जितने शांत रहेंगे, आंदोलन उतना ताकतवर रहेगा। न मैंने किसी को आगे किया कभी, न मैंने किसी को पीछे किया कभी। ये वो लोग आरोप लगाते हैं, आरोपों की सच्चाई लोग जानते हैं, पब्लिक जानती है, और आप भी जानते हो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी, जिसलिए वो ये सब कर रहे हैं। सच्चाई वो भी जानते हैं, सच्चाई इलाके के लोग भी जानते हैं कि सही कौन है गलत कौन। अच्छा ये बताएं कि तोड़फोड़ हुई, पुलिस की कार्रवाई हुई कई सारे गाँव में, उनमें भी उनका ये कहना है कि बहन की क्यों नहीं आ जाते इंसाफ दिलाने के लिए। मैंने फिर कहा, शादीवास में घटना हुई, शादीवास में अकेला व्यक्ति मैं पहुंचा उनके घर पे, और वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन सबसे पहले सुबह मैं पहुंचा। दूसरी घटना मेरे गांव में हुई, मेरे गांव की जो घटना हुई, मेरे गांव की घटना में मैंने जितनी मुझसे भागदौड़ हो सकती थी उतनी करी मैंने। ये मुझे शोभा नहीं देता था कि मैं वहां मेरे जाके गांव के घर पे जाके मेरे गांव के लोगों के घर जाके मैं वहां वीडियो बनाता, कई तरह की चीजें थी उसमें,
गांव का माहौल भी अच्छा रखना था। जिन लोगों के साथ ये तोड़फोड़े हुई उनका आरोप था कि गांव में कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ ये करा रहा है। गांव में सामाजिक सौहार्द, गांव में सामंजस्य, ये बिठा के रखना, उनका आरोप प्रत्यारोपों में मैं उनको उकसावा दूं, ये ठीक नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने बिल्कुल नहीं किया, न मैं करूंगा जीवन में कभी। मैंने हमेशा चुनाव के दौरान भी कहा कि आपस में भाई को भाई से लड़वाने का काम राजनीति करती है, वो राजनीति में पूरे जीवन में नहीं करूंगा कभी। लेकिन ये बताएं कि पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक सही थी? गलत थी, पुलिस की कार्रवाई सरासर गलत थी। शादीबास में पहुंचा, उनके घरों की हालत मैंने देखी, मेरे गांव में मैंने हमारे गांव के लोगों के घरों की हालत देखी मैंने, उनके लोगों की, महिलाओं की, बूढ़े बड़ों की, बाकायदा उनको एसपी और आईजी से मिलवाया तो वो लोग भी ये कह रहे थे कि यार ये गलत हुआ। लेकिन बात यह है कि वो ये कहें गलत हुआ और एक्शन कुछ ना हो, हम तो ये कहते कि उनको सस्पेंड कर दे अगर गलत हुआ है तो प्रशासनिक तौर पे हम थोड़े चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उससे हम लड़ेंगे, कोई बात ही नहीं है। अच्छा, गांव की महिलाओं को लेकर गए थे उठा के पुलिस वाले? कितनी महिलाओं को उठाया? 4 महिलाओं को अरेस्ट किया उसने। 4 महिलाओं को अरेस्ट कर लिया था। उनके ऊपर कोई मुकदमा था, क्या मामला था? नहीं, कोई मुकदमा नहीं था उनके ऊपर बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, पुलिस पे पथराव करने का। पुलिस को पथराव करने का। इससे पहले क्या पुलिस ने कोई नोटिस दिया था उन लोगों को जिनके घर पे तोड़फोड़ की गई? कोई नोटिस नहीं दिया। उनके ऊपर कोई मुकदमा था पहले से? ना कोई मुकदमा था। मुकदमा जैसे बाद में पता चला, एक लड़के के ऊपर उनके बताया उन्होंने कि इस पर कोई मुकदमा है छोटा मोटा, तो उसके लिए भी कोई नोटिस, कोई इंटीमेशन पहले पुलिस ने नहीं दी। अच्छा, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, बस पुलिस आई, कार्रवाई करके चली गई। अभी बताएं कि अभी तो सत्ता परिवर्तन हुआ है, आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है, तो ऐसे में आप इलाके के लोगों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? मैंने इलाके के लोगों को इलेक्शन जैसे ही खत्म हुआ, मैंने तब भी एक मैसेज दिया था, किसी को कोई परेशानी आए और उसको ये लगे कि मुख्तार हमारी इसमें ये मदद कर सकता है, मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ। लेकिन एक बात और मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं अपना कारोबार भी करता हूँ, मैं अपना काम धंधा भी करता हूँ छोटा मोटा। उस काम धंधे के सिलसिले में मुझे घर से बाहर भी रहना पड़ता है, ये सच्चाई है। मैं एक साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ जो अपने काम से, अपने रोजगार से यहाँ तक पहुँचा है। मुझे मेरे काम के सिलसिले में भी घर से बाहर भी रहना पड़ता है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं, बावजूद इसके मैं 24 घंटे समर्पित हूँ। उन सब जिम्मेदारियों को मैं पीछे रखता हूँ। आजकल जो समाज ने मुझे जिम्मेदारी दी है उसे मैं प्रायोरिटी पे रखता हूँ, प्राथमिकता पे रखता हूँ। तो ये सब चीजें मैंने पहले भी कही, फिर कह रहा हूँ, मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। और जहां तक इन लोगों की बात है कि वो फला साहब ये कह रहे हैं, फला साहब वो कह रहे हैं, तो एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को कहना, सुनना, बोलना, इस सब संघर्ष नहीं सिखाया है। ये राजनीतिक संघर्ष उन्होंने, हमने, सबने जो मिलके किया, उसी सब से राजनीतिक लोगों के खिलाफ बोलना इसी संघर्ष ने सिखाया है। और मैं उस संघर्ष से निकला हुआ एक आदमी, अगर आज ये कहूं कि ये गलत बोल रहे हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए, तो मैं ये नहीं कह रहा। ये तय तो लोग करेंगे कि कितना वो गलत बोल रहे हैं, कितना सही बोल रहे हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि लोगों को आजादी होनी चाहिए अपने विचार रखने की। विचार रख रहे हैं, वो विचार रख रहे हैं पीड़ा सह करके। वो बोल रहे हैं कि हमने ये पीड़ा सही है, इसलिए वो पीड़ा सह ली उन्होंने। वो पीड़ा ये बता रहे हैं कि भाई हमारा साथ नहीं दिया मुख्तार ने, मुख्तार ने हमारा इस्तेमाल किया। मुझे ये बताओ कब साथ नहीं दिया? अभी बताए कि अताउल्ला जेल चला गया, आप उन्हें रिसीव करने के लिए नहीं गए, आपने उनका हौसला नहीं बढ़ाया। अब ये इतना अभी बताया यानी कि जाबिर आपके साथ रहे, अब उन्होंने आपको समझा, अच्छे से सुना, उसके बावजूद उन्होंने आरोप लगा दिया सीधा सीधा। कहाँ साथ किसका नहीं दिया? उन्होंने बोला कि यानी कि भाई चुनाव हो रहा था, हो सकता है मेरी जमानत हो जाती है, लेकिन मुख्तार ने जमानत नहीं होती मेरी। मैं कैसे हाई कोर्ट में, मेरा बाप जज लग रहा है। मेरा बाप को जज लग रहा है हाई कोर्ट में। नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते ना, ये तो वो बता रहे हैं। कैसे आरोप प्रत्यारोप? तो वो राजनीतिक आदमी है। आप एक बात बताओ, MIM पार्टी का वो उम्मीदवार था कि नहीं था उस समय? था ना। बैनर लगा के, पोस्टर लगा के MIM पार्टी का टिकट मांग रहा था। मैं कांग्रेस पार्टी से सिंबल मांग रहा था। बावजूद इसके उस सब को छोड़ छाड़ के हम इस बात पे तैयार थे। नहीं तो MIM पार्टी का उम्मीदवार, उनकी विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा दोनों डिफरेंट है। और कोई कार्यकर्ता होता तो उसके लिए हम लड़ते भी। एक पार्टी का उम्मीदवार, उसके ऊपर मुकदमा हो जाता, उसको अरेस्ट कर लेते, तो MIM पार्टी के संगठन को जरूरत थी ना वहां जाके खड़े होते। MIM पार्टी के संगठन की जरूरत थी क्या कांग्रेस का संगठन जाता वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद करता? MIM के लोगों की जरूरत थी कि वो जाते और उसका विरोध करते और उसकी कानूनी लड़ाई लड़ते। तो उनके पास क्या MIM पार्टी की सदस्यता थी उस टाइम पे? ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक व्यक्ति जो टिकट मांग रहा है, पार्टी का उम्मीदवार है टिकट का, उसके पास सदस्यता नहीं होगी, ऐसे कैसे हो सकता है?
और होगी या नहीं होगी ये अलग मसला है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि वो पार्टी से टिकट मांग रहे थे। टिकट मांग उसके बाद की सच्चाई ये है कि जब वो जेल से छूट के आए तब उनका पूरा परिवार बीजेपी के साथ था। तो मुझे ये बताओ, पॉलिटिकल एंगल से सोचो इसको इसमें ना आप इमोशनल होकर मत सोचो, इसको पॉलिटिकल तरीके से सोचो कि मैं वहां कैसे जा सकता था। उनका पूरा परिवार बीजेपी के साथ रहा, हम चुनाव हार गए और उन्होंने भी जैसा उस सब प्रकरण हुआ, वो आरिफ वाला, उस सब से जो चीजें समझ में आई वो ये थी कि वो वहां जेल में रह के भी हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे थे। वजह क्या थी ये तो वही जानते हैं, लेकिन आज वो बीजेपी में हैं, उनको चाहिए कि मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आज आप लोगों के लिए काम करिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करिए, और आप करते हैं तो ये कोई एहसान नहीं है। आज सत्ता में हो आप, हम सत्ता में होते हमसे 1000 बार सवाल पूछते और हम तो सवालों के लिए तो आज भी मना नहीं कर रहे। मैं अकेला व्यक्ति ऐसा हूँ, कई बार मेरे साथी भी ये कहते हैं कि यार फला आदमी ने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया। मैं कहता हूँ यार लोग हैं, आप ये चाहते हो कि आप राजनीति में रहो और आपके खिलाफ कोई ना बोले, आपके खिलाफ कोई ना रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे साथ रहेंगे कुछ लोग, हमारे फेवर में रहेंगे तो कुछ लोग हमारे अगेंस्ट भी रहेंगे, कुछ लोग हमको सही मानेंगे तो कुछ लोग हमको गलत भी मानेंगे। ये राजनीति है, ये ऐसे ही चलेगी। मैंने फिर कहा, हमने सबने ही तो इस सब के लिए संघर्ष किया कि लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए, उनको अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। आज हम ही ये कहने लगे कि लोगों को बोलना गलत है, ये नहीं हो सकता। मैं एक तो इसे कामयाबी मानता हूँ अपनी कि लोग कम से कम हमसे सवाल पूछते हैं, हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं, ये कामयाबी है हमारी। उस सब संघर्ष की जीत ये है कि आज लोग खुलकर सवाल पूछते हैं, बेझिझक होकर सवाल पूछते हैं, और उनसे पूछते हैं जो उनके बिल्कुल नजदीकी लोग हैं। इन सब साथियों के साथ हमने काम किया है, आज वो हमारे से सवाल पूछते हैं तो इसमें क्या दिक्कत की बात है? पूछना चाहिए, पूछ सकते हैं, वो आरोप भी लगा सकते हैं अगर हम कहीं गलत कर रहे हैं, तो ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत की बात आपने तो पहले कह दिया था कि मैं हर अपने इलाके के बच्चे को ये बताना चाहता हूँ कि आंखों में आंख डाल करके सवाल करें। ये करना, यही कामयाबी है हमारी। आज जो सवाल पूछते हैं ये कामयाबी है भाई हमारी, उस सब संघर्ष की कामयाबी है जो उन्होंने सबने मिलकर लड़ा है। इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और हमने काम करने के तरीके जानते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान जानते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव लड़ा, तो चुनाव लड़ना भी सिखा दिया उन राजनीतिक लोगों को जो इस गुमान में थे कि हमारे खिलाफ कौन लड़ेगा, कौन लड़ सकता है। आज पूरी मेवात में ये चर्चा है कि उन नौजवानों ने चुनाव लड़ना सिखाया ट्रेडिशनल नेताओं को। और मैं फिर कह रहा हूँ दावे के साथ, समय आने दो, ये चैलेंजेस हैं, ये चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को पार कर जाएंगे और ये भी दिखाएंगे इलाके के लोगों को कि विपक्ष की भूमिका क्या रहती है, विपक्ष में रह के क्या कुछ किया जा सकता है। और जिस दिन सत्ता मिलेगी उस दिन ये बता देंगे कि सत्ता में रह के आदमी क्या कुछ कर सकता है, क्या करना चाहिए। और ये आजादी, फिर वादा कर रहा हूँ अपने इलाके के लोगों से, ये आजादी हर व्यक्ति को है। मेरे खिलाफ हर व्यक्ति बोल सकता है विधानसभा का, मेरी कहीं किसी को गलती लगती है, चाहे मैं वो गलती हो या मत हो, अगर किसी आदमी को लगता है कि मैं गलती पे हूँ, उसको पूरी आजादी है, वो मेरे खिलाफ बोल सकता है। और यही, इसी आजादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, इसी विचार के लिए, इसी थॉट के लिए हमने ये लड़ाई लड़ी है कि किसी को अगर ये लगे कि ये नेता गलत है तो उसको गलत बोल पाए, उसको इतनी आजादी हो। तो ये हमारा संघर्ष था और मैं इसे अपनी कामयाबी मानता हूँ, अपनी जीत मानता हूँ। चलिए, ये है हमारे साथ से मुखिया जिन्होंने कामा से चुनाव लड़ा और बहुत सारी वोटें हासिल करके दूसरे पायदान पर रहे। खैर, बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों के जवाब हमने जानने की कोशिश की। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग ये सवाल पूछते हैं ना कि और मुख्तार कहाँ है, उनसे साथ के साथ, क्योंकि उनकी बड़ी तादाद वो है जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया जी, उनकी बड़ी तादाद उनकी है इसमें जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया। उनसे कोई पलट के ये भी पूछ ले तुम्हारा नेता कहाँ है, और वो नेता जो मंत्री भी रहा, जो संतरी भी रहा, और जो ये दावे करते थे कि हमारा तो खानदान भी बड़ा ताकतवर है, वो कहाँ है, आज उनसे भी कोई सवाल पूछे। लेकिन ये सवाल नहीं पूछते। वो लोग इस इंतजार में हैं कि ये आदमी पिटेंगे कुटेंगे, ये तब अपने आप ठीक हो जाएंगे। जो आदमी इस इंतजार में हो, उससे घटिया राजनेता कोई नहीं हो सकता। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये नौबत आने नहीं देंगे। उनको जो ये गलतफहमी है ना कि लोग पिटेंगे कुटेंगे हमको याद करेंगे, वो जमाने गए, वो दौर गया। आज लोगों के पास विकल्प है और अच्छा बुरा हर आदमी समझता है। ऐसे बावड़ नहीं रहे लोग कि वे पिटेंगे कुटेंगे और उन्हें याद करेंगे, नहीं। जो उनके बीच रहेगा, जो उनके साथ लड़ाई लड़ेगा, वो उनका नेता है। देखिए, हार जीत एक सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, लेकिन अगर इलाके के जनता के साथ में
कुछ भी गलत होता है तो सभी को एक साथ मिलकर के उस आवाज को उठाना चाहिए और न्याय के लिए लड़ना चाहिए। ये साफ तौर पर कहना है मेरा। अपनी विपक्ष तरफ से विपक्ष वालों को विपक्ष का काम करना चाहिए, जो सत्ता में बैठे हैं उनको सत्ता का काम करना चाहिए। विपक्ष का काम तो हम कर लेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाने का। जो आदमी सत्ता में बैठे हैं आज, जो बीजेपी के बिल्कुल कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, वो काम करें सत्ता का। विपक्ष का काम हम कर लेंगे। आरोप किस पे लगाना है, जिंदाबाद मुर्दाबाद किसकी करनी है, ये तो हम कर लेंगे। उनका काम ये है कि वो लोगों के काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुख्तार जी। तो आज कई सारे सवालों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। खैर, बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब जानने थे और उन जवाबों को जानने के लिए हम पहुंचे थे मुख्तार के पास। मुख्तार एक वो चेहरा हैं, वो नाम है जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पहली बार कामा विधानसभा में चुनाव लड़ा और चुनाव लड़कर के दूसरे पायदान पर वो रहे और आने वाले समय में एक नई दिशा कामा विधानसभा को दी है। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।